नमस्कार दोस्तों, मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 16.1 और 16.1 में अपन दो आकृति पढ़ेंगे, एक घन पढ़ेंगे और एक घनाभ पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अपन घन और घनाभ के केवल सूत्र पढ़ेंगे और अगली क्लास में अपन लेके आएंगे घन घनाभ से संबंधित 16.1 प्रश्नावली है उससे संबंधित बोर्ड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट सवाल लेके आएंगे। प्रत्येक पॉइंट को अपन इसी प्रकार पढ़ेंगे, पहले उनके सूत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं पेपरों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको करेंगे। और जब प्रश्नावली नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाएगी, यानी 16.1 से लेकर 4 तक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अपन 2018, 19 और 20 में जो पेपर आए हैं उनको करेंगे। प्रश्नावली 16 से संबंधित जो भी सवाल अपने बोर्ड पेपरों में आए हैं उनको करेंगे। तो आज अपन देखते हैं प्रश्नावली नंबर 16.1 और पहली आकृति का नाम है घनाभ। क्या पढ़ेंगे? घनाभ। तो घनाभ होता क्या है? यदि अपन जो है कोई कमरा है, कोई क्या है? कमरा। एक आयत अपना ये हो गया और दूसरा आयत ये हो गया, दो आयत हो गई। तो ये अपना क्या बन के तैयार हो गया? घनाभ बन के तैयार हो गया। इसकी लंबाई को L कह देते हैं, ऊंचाई को h कह देते हैं और चौड़ाई को b कह देते हैं। L4 हो गई लंबाई, B4 चौड़ाई, H4 हो गई ऊंचाई। H4 क्या हो गई? ऊंचाई। इसके लिए आपको एक नोट याद रखना है, घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? आयताकार होता है। अब पढ़ेंगे अपन इसके घनाभ के सूत्र। घनाभ के सूत्र, घनाभ के सूत्र। पहला ही सूत्र है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला ही सूत्र अपन पढ़ते हैं, घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL। 2 गुणा लंबाई, ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इसी को कहते हैं घनाभ का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दूसरा है, सेकंड की बात करते हैं अपन, तो वे आता है घनाभ का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसी को कहा जाता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल।
इसे ही कहा जाता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तीसरा आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H। चौथा होता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और पांचवा होगा घनाभ के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर L गुणा P। तो ये होते हैं दोस्तों घनाभ के सूत्र। कंप्लीट जो सूत्र है अपने घनाभ के सूत्र है, इनको आप कॉपी में उतार सकते हो या इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे देखते हैं अपन घन। एक आकृति इसमें घनाभ है और उसके बाद है इसमें घन। जो घन होता है घन के सूत्र। अब अपन देखेंगे घन के सूत्र। तो घन के सूत्रों में अपन पहले बात करते हैं कि घन होता क्या है। इसमें दो वर्गाकार पृष्ठ होते हैं। कैसे पृष्ठ होते हैं? वर्गाकार पृष्ठ होते हैं और दोनों वर्गाकार पृष्ठों को से एक घन बनता है। तो ये अपना क्या तैयार हो गया? घन तैयार हो गया। तो घन में प्रत्येक पृष्ठ जो होता है घन की भुजा, घन की जो लंबाई होती है वे भी ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है, ऊंचाई भी ए होती है। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होती हैं? ए होती हैं। अब ए होती है तो घन की कह देते हैं इसको भुजा। तो घन की भुजा हो जाएगी ए। तो इसमें आपको नोट याद रखना है, घन का प्रत्येक पृष्ठ, घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। अब अपन इसके देखते हैं सूत्र। तो पहला है घन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा 6a स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। उसके बाद घन का पार्श्वीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्वीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a का स्क्वायर। तीसरा होता है घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन होता है a का क्यूब, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। और चौथा होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता है अंडर रूट 3 गुणा ए। अंडर रूट 3 गुणा भुजा होता है। और पांचवा नंबर का होता है लास्ट, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। तो दोस्तों
ये होते हैं घन के सूत्र जो कि अपने कंप्लीट हैं, तो आप इनको उतार सकते हो या इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ये हुए दोस्तों अपने घन और घनाभ के सूत्र। अगली क्लास में अपन लेके आएंगे प्रश्नावली नंबर 16.1। 16.1 के लेके आएंगे अपन सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं वे अपन कराएंगे पेपरों की दृष्टि से। इसमें ज़्यादा बड़े सवाल आते नहीं हैं, पेपरों की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल अपन इसमें कराएंगे अगली क्लास में। उसके बाद 16.2 के सूत्र पढ़ाएंगे, 16.2 से इंपॉर्टेंट सवाल कराएंगे जिनकी पेपर में आने की 99% संभावना है। 99% संभावना होती है। तो प्रत्येक प्रश्नावली को अपन ऐसे ही करेंगे। और यदि प्रश्नावली के किसी भी कोई भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत अगली क्लास में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे फिर मुलाकात करते हैं प्रश्नावली नंबर 16.1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।